सास और दामाद की लव स्टोरी में नया अपडेट सामने आया है। महिला सपना होने वाले दामाद राहुल के संग चली गई। उसने ना बच्चों की सुनी और ना ही रिश्तेदारों की। महिला सपना बेटी के मंगेतर राहुल के साथ 6 अप्रैल को घर से फरार हो गई थी। बेटी की शादी से 9 दिन पहले उसने सगी मां अनीता और सपना अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। मगर अब 10 दिन बाद सास और दामाद की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब एक के बाद एक नया चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। अब जेठानी ने भागी महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबरों की माने तो उन्होंने ऐसे दावे किए जिससे मेरठ का सौरभ हत्याकांड याद आ गया। कलयुगी मां ने अपनी बेटी का होने वाला दूल्हा ही छीन लिया था और दामाद संग घर से रफूचक्कर हो गई थी। बुधवार को जब 10 दिन पहले भागी इस जोड़ी को बिहार में नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ लिया तो लगा जैसे इस लव स्टोरी का अब दी एंड हो गया है। मगर दामाद ने सास को दुल्हनिया बनाने की बात कह दी है। वही अब भागी महिला की जेठानी ने भी अपनी देवरानी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेठानी ने कहा कि उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। वो जो अब कह रही है कि उसे जितेंद्र मारा करता था तो वो अब तक चुप क्यों बैठी थी। ये सब तभी शुरू हुआ जब से राहुल उसकी जिंदगी में आया। पिछले 6 महीने से ही उसे अपना पति पसंद नहीं आ रहा था। उससे पहले तो कभी उसे कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये भी यहीं रहते हैं, सब जानते हैं। राहुल ने उसे कुछ खिलाया है जिससे वो बस उसी के गुणगान कर रही है। ये भी भूल गई है कि उसका अपना खुद का एक परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जेठानी की माने तो उसके देवर को मार डालने की तैयारी थी। जेठानी की माने तो वो उसके देवर को मार डालना चाहती थी। वो उसको मथुरा ले जाकर हत्या करने वाली थी। उसने प्लानिंग के तहत देवर को मथुरा ले जाने के लिए मना भी लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर देवर जितेंद्र ने जाने से मना कर दिया। गांव की एक अन्य महिला ने कहा कि अनीता कह रही है कि वो सिर्फ 200 रुपए लेकर गई थी और सिर्फ एक साड़ी में गई थी, तो फिर उसके पास शॉपिंग करने के लिए पैसा कहां से आया। वो मॉल में जाकर उन्हीं रुपयों से शॉपिंग भी कर रही थी जो उसने घर से चुराए थे। वो अपने गहनों के साथ साथ बेटी के लिए बनवाए गहनों को भी ले गई। राहुल तो फ्रॉड है। उसका काम महिलाओं का इस्तेमाल कर फिर उन्हें छोड़ देना है। महिला ने आगे कहा कि महिला अब झूठ बोलेगी ही क्योंकि वो पकड़ी गई है। उसका पति जितेंद्र शरीफ आदमी है। मारना पीटना तो दूर की बात, वो बेचारा उसे हाथ तक नहीं लगाता था। परिवार के लिए मेहनत करता था। देखो वो राहुल के चक्कर में उसी पर झूठे लांछन लगा रही है। सपना ने तो इस कारनामे के बाद से बाकी औरतों को भी बदनाम करके रख दिया है। अब जितेंद्र उसे अपनाने को तैयार है तो सपना को भी माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। महिला ने अपनी मर्जी से होने वाले दामाद संग जाने की बात कही। चूंकि दोनों बालिग हैं इसलिए महिला को राहुल संग भेजा गया। इससे पहले दंपति के आरोपों पर परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग भी कराई गई। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे उसकी मर्जी से भेजा गया है। सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बिकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है। 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है। 20,000 एक के पास से आया। कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था। जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था। जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी सब कुछ पूरा टोटल मिला। बात हुई, क्या बताया उसने? जी वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है। वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं कोई बिल्कुल गलत है जी। जितना मैं बोल रहा हूँ तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शन बाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए। सर मेरी सब योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।